Hello, good evening. Assalamu alaikum. This is Dr. Nadeem Ahmed. Most of people ask me the question related to the sir OCD के बारे में बताइए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है और मैनिया, पायरोमेनिया, हाइपरमेनिया, इस सब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। एक्चुअली इस डिजीज़ में कुछ ऐसा होता है कि पेशेंट ना उसको ऑब्सेसिव थॉट्स आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं ब्रेन में, और वो थॉट्स बार बार उसको रिपीट होते रहते हैं ब्रेन में। और कभी वो अपने मरने के बारे में सोचने लगता है, कोई बीमारी की स्टडी अगर वो कर ले तो उसी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने लगता है, सोचता है कि मुझको ये बीमारी हो रही है। अगर किसी बीमारी को किसी मरीज़ को देख ले तो उसको, और उसमें मौत से डर लगने लगता है पेशेंट को, और डेल्यूजनल बिलीव होने लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार, बहुत ज़्यादा सोचता है पेशेंट, और उस सोच से उसका दिमाग कुंद हो जाता है। कुछ चीज़ें उसको दिखती हैं, जैसे हेडेक उसको दिखेगा, हेडेक के साथ साथ में ये इस एरियाज में पेन दिखेगा, बहकी बहकी बातें करेगा, और बहुत सारे अपना जो नॉलेज है वो हर किसी के साथ में शेयर करेगा, ये हो जाता है, ये हो जाता है। ऐसा नहीं है, हर नॉलेज शेयरिंग बंदा उसको ओसीडी होगा। तो एक तो प्रॉब्लम ये होती है ओसीडी की। और मेनिया के भी दो फेज़ हैं। हाइपर मेनिया में जो है, एक तो एक्टिव फेज़ है जिसमें आदमी ओवर एक्टिविटी करता है, बहुत ज़्यादा बार बार जा करके दिमाग में जो थॉट्स आता है उस पर एकदम एक्शन करता है और वो करने लगता है। कभी कुछ उठाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ, मतलब फ्री नहीं बैठेगा वो बंदा। तो वो मेनिया का केस एक अलग है, ओसीडी अलग है। और एक मेनिया का ही केस वाला होता है जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा खामोश और सैड, बहुत शांति अपने आप में वो महसूस करता है, और किसी से ना बात करता है, ना चीज़ करता है, गुमसुम हो जाता है। वो पैसिव केस है, डीएक्टिवेट केस है मेनिया का, वो कम होता है। लेकिन एक्टिव फेज, एक्टिव मेनिया, हाइपर मेनिया ज़्यादा होता है। आदमी बार बार हाथ धोएगा, बार बार पानी में घुसेगा, और उसमें एनर्जी इतनी होगी, नींद बिल्कुल नहीं आएगी उसको। वो जो है बाहर टहलेगा, घूमेगा, फिरेगा, उसको ये सारी दिक्कत इसमें दिखती है हाइपर मेनिया में। और जो फिजिशियंस हैं इसको ट्रीट करते हैं प्रॉपरली, उसका बीपी, पल्स रेट, SpO2, जितने भी वाइटल साइंस और बेसिक रूटीन ब्लड टेस्ट जो उसके हैं, CBC, यूरिन, LFT, KFT वगैरह, सब रूटीन करा लेते हैं, सब नॉर्मली होता है। क्योंकि बहुत से पेशेंट जो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस भी कराते हैं, उसका CT करा लेंगे, MRI करा लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एनसेफेलोग्राफी करा लेंगे, सब नॉर्मल होता है। दीज आर ऑल नॉर्मल। तो मैनिया में ज़्यादातर एंटीसाइकोटिक ही ड्रग चलते हैं, और एंजाइटी से रिलेटेड ड्रग चलते हैं, एल्प्राजुलाम, क्लोनाज़ेपाम फॉर द स्लीप। और इसके अलावा जैसे कुछ टैबलेट हैं, जैसे कि जो आपकी मैनिक कंडीशन को अच्छा करती है, हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए प्रोपानोलोल ग्रुप को ज़्यादातर डॉक्टर्स चलाते हैं। नींद के लिए क्लोनाज़ेपाम को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं। और इसके अलावा एक दो टैबलेट्स और हैं जो आपकी इस कंडीशंस को रोशन होने से जो है प्रिवेंट करते हैं। अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स हैं, हाइपरमेनिया है, तो अपने नियरेस्ट किसी साइकाट्रिस्ट को आप दिखाइए। ये न्यूरोलॉजी का केस नहीं है, साइकाट्री डिपार्टमेंट का केस है। और उल्टी सीधी मेडिकेशंस ना लें प्लीज़ इसमें, क्योंकि मैंने देखा है अगर मेनिया किसी को हो जाता है, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ है, अगर तो उससे कहते हैं इस पर कुछ किसी ने कुछ करा दिया है, इस पर किसी ने कुछ करा दिया है, उतारा हो गया है और ये हो गया। मानता हूँ कि नज़र बद होती है, लग जाती है, लेकिन कोई कराएगा और कराना, आप इतने रिच नहीं है भाई, इतनी रिच कम्युनिटी से आप बिलोंग नहीं करते, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन पर नहीं करा था कोई। ये एक मेंटली प्रॉब्लम है, आपको मगज़ के डॉक्टर उसको मिलना चाहिए। इन चक्करों में नहीं पड़े, उन फला हकीम, फला मौलाना, फला इनके पास चले। ठीक है, आप सूर्य फलक, सूर्य नाश पढ़ के आप दम कीजिए अपने आप, और सही फिजिशियन के पास जाइए और उस फिजिशियन से आप मेडिकेशंस लीजिए। और बहुत सारी मेडिसिन है। अब मैं अगर प्रिस्क्रिप्शन यहीं बता दूंगा तो उससे लोग बाग फिर उसी से खाने लगते हैं खुद से। तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, और अगर पॉसिबल हो तो साइकाट्रिस्ट के पास जाइए। अगर आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, या मेनिया है,
या फिर इसके अलावा कोई भी उल्टी सीधी बातें अगर पेशेंट कर रहा है तो आप दुआ कीजिए, दम कीजिए, लेकिन किसी के पास मत जाइए, पैसा खर्च मत कीजिए इधर उधर। आप साइकाट्रिस्ट के पास जाइए, उसको एंटी डिप्रेशेंट और एंटी एंजाइटिक टैबलेट्स मिलेंगी, रिलैक्सेंट मिलेंगी, इंशाल्लाह उसको रिलीफ होगा। और भी बहुत सारे, अगर इस पे कमेंट्स ज़्यादा थे, मैंने कहा बैठा था तो मैंने कहा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पेशेंट का जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हम थोड़ा सा ब्लूच कर देता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत सा प्यार मुझे मिलता है। थैंक यू सो मच।